क्या आप जानते हैं वो श्याम जिनके नाम से हारने वाला जीत जाता है, जिनके मंदिर में हर साल लाखों भक्त सिर्फ एक झलक पाने आते हैं, वो खाटू श्याम जी, जिनके सिर के पीछे छिपा है एक अद्भुत दिव्य रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल देवलोक कहानियाँ पर, जहां हम खोलते हैं सनातन रहस्य के वो पन्ने जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 दिव्य रहस्यों की जिन्हें सुनकर आपका मन श्याम रंग में रंग जाएगा। क्यों श्याम जी की मूर्ति पर होती है मछली के आकार का कर्णफूल? कौन था उनका दिव्य घोड़ा लीलाधर, जो आज भी खाटू में उपस्थित माना जाता है? हर युग में श्याम जी ने क्यों लिया अलग अलग रूपों में जन्म? और आखिर मंदिर में रात को क्या घटता है जब सब द्वार बंद हो जाते हैं? साथ ही 3 तीरों का रहस्य, जिसमें दूसरा तीर बचाता किसे है। ये सब रहस्य आप जानेंगे इस विशेष श्रृंखला में। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी श्याम भक्त दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री श्याम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है खाटू श्याम जी की मूर्ति के कानों में जो कर्णफूल है, यानी जो इयररिंग है, वो किसी साधारण आकार के नहीं बल्कि मछली के रूप में है? क्या ये सिर्फ एक सजावट है या इसके पीछे कोई गहरा पौराणिक रहस्य छिपा है? क्यों भगवान श्री कृष्ण के वंशज बर्बरिक अपने कानों में मछली का चिन्ह धारण करते हैं? आइए जानते हैं श्याम जी के मछली कर्णफूल का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरिक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत युद्ध के सबसे अद्भुत योद्धा थे, परंतु उनके स्वरूप का हर अंग कोई ना कोई गुर संदेश देता है। चाहे वो नीला वर्ण हो, मोर मुकुट या ये मछली के आकार के कर्णफूल। मछली यानी मत्स्य का संबंध केवल जल तत्व से नहीं, बल्कि ये जीवन, गति और चेतना का प्रतीक है। सनातन धर्म में मछली केवल एक जीव नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। जब पृथ्वी पर प्रलय आया था तो श्रीहरि ने मछली रूप धारण करके वेदों और संतों की रक्षा की थी। इसीलिए मछली का रक्षा, पुनर्जन्म और अनंतता का प्रतीक माना गया है। खाटू श्याम जी के कानों में मछली के आकार के कर्णफूल ये संकेत देते हैं कि वे केवल योद्धा नहीं बल्कि संरक्षक और उद्धारकर्ता भी है। जैसे मत्स्य अवतार ने संसार को प्रलय से बचाया, वैसे ही श्याम जी कलयुग के भक्तों को भवसागर से पार लगाते हैं। मछली पानी में रहकर भी लहरों से नहीं डरती, वो हर परिस्थिति में बहती रहती है। ये दर्शाता है शांति में शक्ति, नम्रता में बल और भक्ति में गति। श्याम जी के मछली कर्णफूल हमें ये संदेश देते हैं, भक्त चाहे कितनी ही कठिन लहरों में क्यों न फंस जाए, श्याम नाम की धारा उसे किनारे पहुंचा देगी। एक और रहस्य ये भी कहा जाता है कि मछली कर्णफूल कृष्ण की लीलाओं का संकेत है, क्योंकि मत्स्य अवतार भी विष्णु का था और श्याम जी स्वयं कृष्ण के ही अवतार रूप है। इसलिए वे अपने कानों में मत्स्य प्रतीक धारण कर ये जताते हैं कि वे हर युग में, हर रूप में अपने भक्तों के साथ है। खाटू धाम के पुराने पुजारी और साधक मानते हैं कि ये मछली रूपी कर्णफूल केवल प्रतीक नहीं, बल्कि उसमें देवीय स्पंदन यानी डिवाइन एनर्जी निहित है। कहा जाता है जब आरती के समय मंदिर में शंख बजता है तो उस ध्वनि के साथ कर्णफूल से एक हल्की चमक निकलती है। भक्तों का विश्वास है कि वो चमक मत्स्य अवतार की दिव्य चेतना का संकेत है, जो आज भी श्याम जी के रूप में विद्यमान है। तो जब भी आप श्याम बाबा की मूर्ति देखें, उनके कानों में झूलते मछली कर्णफूल को ध्यान से निहारिए। वो आपको याद दिलाते हैं कि भगवान सदा
आपके साथ है, हर लहर में, हर तूफान में। वे मछली की तरह आपकी नाव को डूबने नहीं देगी, बस आपको विश्वास की पतवार थामे रहना है। अगर आपको ये रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्याम बाबा, और इस वीडियो को उन भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जो श्याम जी के मछली कर्णफूल का रहस्य नहीं जानते। जय श्री श्याम। क्या आपने कभी सोचा है, खाटू श्याम जी जब महाभारत के युद्ध में जा रहे थे तो उनके साथ कौन था? कौन सा दिव्य साथी था जो हर युग में उनके साथ चलता आया है? कहते हैं वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि स्वयं दिव्य ऊर्जा का प्रतीक लीलाधर था। और सबसे आश्चर्य की बात, भक्तों का विश्वास है कि वो आज भी खाटू धाम में मौजूद है, अदृश्य रूप में लेकिन सजीव। खाटू श्याम जी यानी बर्बरिक, वो महान योद्धा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर दान किया, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि युद्ध के समय उनके साथ एक दिव्य घोड़ा था जिसका नाम था लीलाधर। ये घोड़ा न केवल युद्ध भूमि में उनकी सवारी था, बल्कि उनकी आत्मिक चेतना का साथी भी था। महाभारत के ग्रंथों और कुछ दुर्लभ लोक कथाओं में वर्णन आता है, जब बर्बरिक श्री कृष्ण से मिलने जा रहे थे तो उनका घोड़ा लीलाधर अचानक रुक गया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ये घोड़ा जानता है कि अब इसका स्वामी युद्ध में सिर देगा। बर्बरिक ने घोड़े के माथे को सहलाया और कहा, लीलाधर, मेरे जाने के बाद भी तू खाटू की धरती पर रहेगा। जहाँ भक्त आएंगे तू उनकी पुकार सुनेगा। कहा जाता है उसी क्षण श्री कृष्ण ने वरदान दिया, जिस तरह बर्बरिक कलयुग में श्याम रूप में पूजे जाएंगे, वैसे ही ये घोड़ा भी खाटू की भूमि पर मेरे वाहन रूप में निवास करेगा। आज भी खाटू धाम में जब रात्रि के समय मंदिर के द्वार बंद होते हैं तो कोई भक्तों और पुजारियों ने बताया है कि भीतर से घोड़े की टापों जैसी आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ कहते हैं रात के तीसरे पहर में मंदिर के चारों ओर हल्की सी सुगंध टापों की ध्वनि गूंजती है, मानो कोई दिव्य सवारी वहाँ विचरण कर रही हो। इसीलिए कहा जाता है श्याम बाबा का लीलाधर आज भी खाटू की धूल में है। वो भक्तों की रक्षा करता है और जो भी भक्त सच्चे भाव से पुकारता है उसे किसी न किसी रूप में संकेत मिलता है। लीलाधर केवल एक घोड़ा नहीं था, वो भक्ति और गति का प्रतीक था, क्योंकि बर्बरिक यानी श्याम जी हमेशा कहते हैं, मैं उसी की सहायता करता हूँ जो कर्म करता है। जैसे लीलाधर निरंतर दौड़ता रहा, वैसे ही श्याम भक्त को भी जीवन में निरंतर चलना चाहिए, विश्वास, सेवा और भक्ति के मार्ग पर। शायद यही कारण है कि श्याम जी का ये घोड़ा आज भी भक्तों की ऊर्जा बनकर उनके साथ चलता है। जब कोई भक्त खाटू धाम में पहुंचता है और मंदिर के बाहर वो घोड़े की मूर्ति को देखता है तो उसे प्रणाम करते ही मन में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। जब कोई भक्त खाटू धाम में पहुंचता है और मंदिर के बाहर वो घोड़े की मूर्ति को देखता है तो उसे प्रणाम करते ही मन में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती है। कहा जाता है उसी पल लीलाधर की आत्मा उसकी भक्ति को पहचान लेती है। इसीलिए खाटू श्याम जी के मंदिर में कहा जाता है, जो श्याम को पुकारे उसकी आवाज़ पहले लीलाधर सुनता है, क्योंकि जब भक्त पुकारता है जय श्री श्याम तो घोड़े की टापे गूंजती है और खाटू की धूल से दिव्य ऊर्जा उठती है। वही संकेत है कि श्याम सुन रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि खाटू श्याम जी आज भी अपने भक्तों के बीच है तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और जय लीलाधर, और इस वीडियो को उन सभी श्याम भक्तों तक पहुंचाइए जो आज भी उस दिव्य सवारी की टापों को महसूस करते हैं। जय श्री श्याम। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी सिर्फ द्वापर युग का देवता ही नहीं है, बल्कि उन्होंने हर युग में एक अलग रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा और भक्तों की
परीक्षा ली है। त्रेता युग में कौन थे वे, द्वापर में बर्बरिक और कलयुग में कौन है? हर युग में अलग रूप क्यों, लेकिन उद्देश्य एक ही, भक्ति और करुणा का संदेश देना। तो चलिए जानते हैं हर युग में श्याम जी के दिव्य रूपों का रहस्य। खाटू श्याम जी, जिन्हें द्वापर युग में बर्बरिक के नाम से जाना गया, आज भी खाटू धाम में कटा हुआ शीश बनकर विराजमान है। लेकिन ये वही आत्मा है जो हर युग में अलग अलग रूप में अवतरित हुई, क्योंकि भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया था, तुम सदा मेरे साथ रहोगे, हर युग में मेरी लीला में भाग लोगे। पहले बात करते हैं सतयुग की। सतयुग में जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब श्याम जी ने केशव देवता के रूप में जन्म लिया। उनका स्वरूप तेजस्वी और ध्यानमग्न था। उन्होंने तपस्या कर विष्णु भगवान से वरदान पाया, हर युग में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी लीला को पूर्ण करूँगा। यही वरदान आगे के युगों में भूमिका बना। अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में जब श्री राम का अवतार हुआ, तब श्याम जी ने श्यामल वीर नाम से जन्म लिया। कथा है कि लंका युद्ध से पहले जब श्री राम ने समुद्र तट पर यज्ञ किया, तो एक दिव्य योद्धा प्रकट हुए जो श्यामल वर्ण के थे और जिन्होंने रावण की कई सेना अकेले ही नष्ट कर दी। कहा जाता है वे कोई और नहीं बल्कि आज के खाटू श्याम जी थे, जो श्री राम की लीला पूर्ण करने आए थे। अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में महाभारत युद्ध से ठीक पहले श्याम जी ने बर्बरिक के रूप में जन्म लिया, घाटी राजकुमार घटोत्कच और मौरवी के पुत्र रूप में। उन्होंने 3 बाणों की सिद्धि प्राप्त की और प्रतिज्ञा ली थी कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। लेकिन युद्ध की स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया और उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा शीश युद्ध के अंत तक सब कुछ देखेगा और कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से भी अधिक होगी। यही सिर आज खाटू धाम में श्याम बाबा के रूप में पूजित है। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग में बर्बरिक की वही आत्मा खाटू श्याम जी के रूप में जीवित है। उनका सिर राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ, जहां आज लाखों भक्त उनके दर्शन से अपने दुख मिटाते हैं। कहा जाता है जब कलयुग में धर्म कमज़ोर होगा तो श्याम जी एक बार फिर नए रूप में प्रकट होंगे और इस युग की नकारात्मक ऊर्जा का अंत करेंगे। हर युग में उनका अलग अलग रूप इस बात का प्रतीक है कि देवी चेतना कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है, पर उद्देश्य वही रहता है, भक्त की रक्षा और धर्म की स्थापना। इसीलिए कहा जाता है हर युग में शाम का रंग बदले पर उनका भाव वही रहे, करुणा, प्रेम और आस्था। खाटू श्याम जी की ये कथा सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है कि सच्चा भक्त या देवता समय से परे होता है। वो युग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन भक्त के साथ उसका संबंध कभी नहीं बदलता। इसलिए आज भी जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, हारे के सहारे श्याम हमारे, तो हर युग की सीमा टूट जाती है और बाबा वही आकर खड़े हो जाते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको भी लगता है कि श्याम बाबा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर युग की धड़कन है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज श्याम की कृपा की ज़रूरत है, क्योंकि श्याम बाबा कहते हैं युग बदल सकते हैं पर मैं नहीं। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के पास केवल 3 तीर थे, लेकिन उन तीनों में छिपे थे 3 युगों के रहस्य। पहला तीर विनाश करता था, तीसरा तीर सब समाप्त कर देता था, पर सबसे बड़ा रहस्य है दूसरा तीर किसे बचाता है। क्या वो तीर भक्त को बचाता है या स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रहस्य से जुड़ा है। श्याम जी के तीनों तीरों का असली अर्थ महाभारत के महान योद्धा बर्बरिक यानी हमारे प्यारे खाटू श्याम जी के पास
केवल 3 तीरों का धनुष था, लेकिन इन 3 तीरों में छिपी थी पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति। कृष्ण ने जब उनसे पूछा, केवल 3 तीरों से तुम पूरी सेना को कैसे जीत सकते हो, तो श्याम मुस्कुराए। एक तीर मारकर मैं ये जान लेता हूँ कि कौन मेरे विरोध में है। दूसरे तीर से मैं अपने भक्तों और सच्चे हृदय वालों की रक्षा करता हूँ, और तीसरे तीर से बाकी सब नष्ट कर देता हूँ। बाबा श्याम जी के 3 तीर कोई साधारण अस्त्र नहीं थे, वे 3 देवी सिद्धियाँ थे। पहला तीर के बारे में बात करता है, जो विनाशवान है। ये उन पर चलता है जिनमें अहंकार, अधर्म या कपट होता है। ये तीर किसी भी दुष्ट विचार या कर्म को नष्ट कर देता है। दूसरा तीर संरक्षण बाण, यही वो रहस्यमय तीर है जो भक्त, सत्य और भक्ति के भाव की रक्षा करता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे मन से जय श्री श्याम कहता है, तो वो दूसरा तीर स्वयं निकलकर उसके चारों ओर अदृश्य कवच बना देता है। अब तीसरा तीर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है समाप्ति बाण। ये तब प्रयोग होता है जब संतुलन बिगड़ जाए और अधर्म बढ़े। ये बाण पूरे युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता है। अब जानते हैं उस दूसरे तीर का छुपा अर्थ। ये तीर केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, ये आत्मा और भावनाओं की सुरक्षा भी करता है। कहा जाता है जब कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम हारे का सहारा बनोगे, तब बर्बरीक ने प्रण किया, मैं अपने दूसरे तीर को उन पर चलाऊंगा जो निराश है, हारे हुए हैं या जिनकी आस्था डगमगाई है। यानी ये तीर उनके भक्त के दुख, भय और निराशा को काट देता है और उसकी आत्मा को फिर से उठाता है। इसीलिए आज भी जब कोई भक्त हारे का सहारा श्याम हमारा बोलता है, तो वही दूसरा तीर उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। ये 3 तीरों का संबंध हमारे जीवन से भी है। पहला तीर नकारात्मकता को मिटाता है, दूसरा तीर विश्वास को बचाता है, तीसरा तीर हमें कर्मफल के सत्य से जोड़ देता है। इसलिए बाबा श्याम कहते हैं, पहले अपने मन का अधर्म नष्ट करो, फिर अपने विश्वास को बचाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये दूसरा तीर असल में श्रद्धा का प्रतीक है, जो हर भक्त की प्रार्थना में छिपा रहता है। तो जब भी आप बाबा श्याम के मंदिर में जाए और उनकी मूर्ति के सामने फोल्डेड हैंड्स में झुके, याद रखें उनके 3 तीरों में से एक तीर आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। वो तीर अदृश्य है, पर उसका प्रभाव हर उस हृदय में महसूस होता है जो शुद्ध, सच्चा और प्रेममय है। क्योंकि बाबा श्याम का दूसरा तीर भक्त की सांसों की ढाल है। जय श्री श्याम। अगर आपको 3 तीरों का ये रहस्य पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय तीरधारी श्याम, और इस वीडियो को उन भक्तों तक पहुंचाइए जो नहीं जानते कि बाबा श्याम का दूसरा तीर आज भी अपने भक्तों की रक्षा करता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब खाटू धाम के विशाल दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब दीपक की लो मंद पड़ने लगती है और पूरी नगरी नींद में डूब जाती है, तो उस वक्त श्याम मंदिर के अंदर क्या होता है? क्यों कई लोगों का कहना है कि रात के 12 बजे मंदिर के अंदर से शंखनाद, घोड़े की टापे और मंद घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती है। क्या ये केवल भक्ति की भावना है या वास्तव में बाबा श्याम अपने धाम में विराजते हैं? राजस्थान के खाटू में स्थित ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि जीवित चेतना का केंद्र माना जाता है। यह दिन भर लाखों भक्त उमड़ते हैं, लेकिन मंदिर का रात्रिकालीन समय आज भी रहस्य में ढका हुआ है। कहते हैं मध्य रात्रि का वो पल जब सब सो रहे होते हैं, तब बाबा जागते हैं। खाटू श्याम जी का ये धाम, जहाँ भगवान बर्बरी का काटा हुआ सिर विराजमान है, दिन में भक्तों के प्रेम से गूंजता है, पर रात में ये एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं, जैसे ही मंदिर का द्वार बंद किए जाते हैं, वैसे ही भीतर एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है।
दीपक अपने आप बुझता नहीं बल्कि स्वयं कम ज़्यादा होता रहता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहाँ उपस्थित हो। और कई बार मंदिर की छत से आती है घोड़े की टापों जैसी आवाज़। भक्त मानते हैं कि वो स्वयं बाबा श्याम का लीलाधर घोड़ा है जो रात में अपने स्वामी की परिक्रमा करता है। कई स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने आधी रात को मंदिर के पास से गुजरते हुए घंटी बजने की आवाज़, मंद शंखनाद और जैसे कोई आरती गा रहा हो ऐसा अनुभव किया। यह आवाज़ें कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन जो सुन लेता है वो कहता है ये श्याम बाबा का संकेत है। कुछ पुजारी मानते हैं कि बाबा रात को अपने धाम का भ्रमण करते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं और सुबह जब द्वार खुलते हैं तो मंदिर की वातावरणीय ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी होती है। इस रहस्य का अर्थ आध्यात्मिक रूप में समझे तो श्याम जी कभी सोते नहीं, क्योंकि वे विश्वास की वो ज्योति है जो भक्त के भीतर हर पल जलती रहती है। रात का समय मौन और ध्यान का समय है। यही वो पल होता है जब भक्त की पुकार सीधे खाटू धाम तक पहुंचती है और तभी बाबा अपनी अदृश्य उपस्थिति का संकेत देते हैं। शंखनाद और घोड़े की टापे दरअसल चेतना की तरंगे है जो भक्त के हृदय तक पहुंचती है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम नाम का जप करता है उसे बाबा की उपस्थिति किसी न किसी रूप में महसूस होती है। मंदिर के दरवाजे चाहे बंद हो जाए पर श्याम बाबा के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि वे हर पल जागते हैं, हर हृदय में रहते हैं। तो अगली बार जब आप खाटू धाम जाए और रात के सन्नाटे में कोई घंटी या शंख की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लीजिए बाबा ने आपको बुलाया है। जय श्री श्याम। अगर आपको भी कभी खाटू श्याम जी की उपस्थिति का एहसास हुआ हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इस वीडियो को उन भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी श्याम बाबा के संकेत का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो रात में जगते हैं वो सिर्फ बाबा श्याम ही नहीं उनके भक्त भी होते हैं। तो आज का वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो देवलोक कहानियाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन श्याम जी के हर भक्त तक पहुंच पाए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।